हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा फाउंडेशन। आज हम लोग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन जो टॉपिक है वो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों ही एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल जेई मेंस में और जेई एडवांस में इस टॉपिक से प्रॉब्लम्स आती है। और दूसरी बात, जो कैलकुलस का पोर्शन है उसके लिए भी फंक्शन बेसिक टॉपिक है, और यदि अपना फंक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे कैलकुलस को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और कैलकुलस जेई में ठीक ठाक वेटेज रखता है, अराउंड 30 to 35%। तो एक तरीके से कैलकुलस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है अपना फंक्शन, बेसिक टॉपिक है कैलकुलस का। तो अपना 30 to 35% डिपेंड करता है फंक्शन पे। शुरू करते हैं अपन फंक्शन। तो फंक्शन जो टॉपिक है, ऐसे फंक्शन बहुत सारे तुमने लोअर क्लासेस में देखे होंगे, 9 to 11th में बहुत सारे फंक्शंस देखे होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, पॉलिनोमियल फंक्शंस जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो भी सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं। तो अपन आज देख रहे हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस बात का मतलब क्या है? तो अपन बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है। फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जहां पे x क्या है, इसका इनपुट है। x इनपुट डाल रहे हैं अपन, और वो क्या कर रहा है, ये फंक्शन इस पे ऑपरेट करके अपने को क्या दे रहा है, ये फंक्शन इस पे ऑपरेट करके अपने को क्या दे रहा है, ये y क्या है, आउटपुट, इसका आउटपुट। तो इसको अपन बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, मतलब y क्या है, यहां पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x क्या है, x की इनपुट डाल रहे हैं अपन, तो x को अपन बोल देते हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और अपन देखें इसको, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक मशीन है जिसका नाम मान लेते हैं f है। उस f के अंदर x जा रहा है एज ए इनपुट, ये कुछ यहां पे ऑपरेट करेगा अंदर, और अपने को क्या देगा, आउटपुट में देगा y। आउटपुट में क्या देगा, y विच इज f ऑफ x। तो ये क्या है, यहां पे इनपुट है, इस मशीन में कुछ वर्क हुआ और अपने को क्या मिल गया, f ऑफ x इज ए आउटपुट। तो ये रिलेशन हो गया दो वेरिएबल के बीच में। डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन की। ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B such that each element of a function is defined from set A to set B such that each element of set A is associated with exactly one element in set B। इसका मतलब समझते हैं। एक सेट क्या है, एक फंक्शन क्या है अपने पास, एक फंक्शन अपन ने डिफाइन किया है सेट A टू सेट B। किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे अपन कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए
एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी, सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है, और वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैपिंग के हेल्प से इसको समझते हैं कि अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। ये अपन ने एफ डिफाइन किया है सेट ए टू सेट बी। सेट ए में क्या है, मान लो एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। उस रिलेशन को अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन। तो ये क्या है, एक तरीके का रिलेशन है। इस रिलेशन की खूबी क्या है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो उस रिलेशन को, उस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन। तो अपन यहां पे ये भी बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, एक तरीके का रिलेशन है। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, राइट। रिलेशन के अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए। वो खूबी अपन ने लिखी है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी। जिस रिलेशन में ये खूबी है वही रिलेशन क्या होगा, फंक्शन। तो उस रिलेशन में ये खूबी होनी चाहिए, तभी उस रिलेशन को अपन क्या बोल पाएंगे, फंक्शन। तो अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी। उस रिलेशन में ये खूबी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ए में अगेन ए बी सी, क्या ये फंक्शन होगा, है ना, इज इट ए फंक्शन। ए बी सी 1 2 3 4, ए 1 से एसोसिएटेड है, बी 2 से एसोसिएटेड, क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है सी के कोरस्पॉन्डिंग अपने को कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो सी के कोरस्पॉन्डिंग यदि कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी से एसोसिएटेड होना चाहिए था। बट यहां पे तो सेट ए में एक एलिमेंट खाली रह गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं है सेट बी में, हैंस इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, यहां पे देखो बी में खाली है, बी में खाली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए में खाली नहीं बचना चाहिए। यदि सेट फंक्शन अपन ने डिफाइन किया ए टू बी, तो ए में कुछ खाली नहीं बचना चाहिए। ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। यहां पे भी देखो बी में खाली है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। डेफिनेशन अपनी क्या है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है। अपन ये बोलते हैं कि क्या ये फंक्शन होगा, तो अपने को कंडीशन क्या चेक करनी है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट बी। तो ए कितने एलिमेंट से एसोसिएटेड है,
एग्जैक्टली 1 है ना। ए से 2 रो नहीं निकलनी चाहिए, ए 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं हो सकता, ए हैज टू बी एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो ए 1 से एसोसिएटेड है, बी के साथ कितने एसोसिएटेड है, बी भी 1 से एसोसिएटेड है, इसके एंगल से देखना है, सी भी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से एसोसिएटेड है, हैंस इट इज ए फंक्शन, हैंस इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया इन द एंड सेट ए से एग्जैक्टली 1 एरो निकलना चाहिए, सेट ए से एग्जैक्टली 1 एरो निकलना चाहिए और हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। उस टाइप के रिलेशन को अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अपन ये पूछ रहे हैं यहां पे, क्या ये फंक्शन है? देखो, क्या ये फंक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी रो निकल रही है, 2 एरो निकल रही है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए से 2 एरो निकल रहा है, ए एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, ए इज एसोसिएटेड विथ 2 एलिमेंट्स, ए इज एसोसिएटेड विथ 2 एलिमेंट्स, जो कि इस फंक्शन की डेफिनेशन में अलाउ नहीं है। तो ये जो रिलेशन अपन को दिख रहा है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन होगा बट ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा बट ये फंक्शन नहीं होगा। रीजन समझ में आ रहा है कि यहां से सेट ए के हर एक एलिमेंट से एक ही रो निकलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। समझते हैं अपन और। F is defined from, let's say, A to B such that f of x is equal to x square, जहाँ पे set A is, set B is तो अपन ने प्रॉब्लम पूछा है f is defined from set A to B, f of x is equal to x square. Set A and set B is defined in this manner. So what I am asking is, can this represent a function? क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है? यदि कर सकता है, then define that function. तो let's see. अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, f of 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर विच इज 1, f of 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर विच इज 4, f of 3 इज 3 स्क्वायर। इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं अपन। तो a के एलिमेंट्स पे अपन को डिफाइन करना है ना फंक्शन। तो 1 ले लिया अपन ने इनपुट में, 2 ले लिया अपन ने इनपुट में, 3 भी अपन ने ले लिया इनपुट में। f of 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 स्क्वायर विच इज 9। बट देखो यहां पे ध्यान से, जो 9 है एलिमेंट वो सेट बी में नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। इट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। तो सेट बी में यदि प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा बी में, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा बी में। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यदि कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है अपने को, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि f of 3 तो अपन डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। 9 है, f of 3 9 है, बट 9 बी में दिया हुआ नहीं है, बी के अंदर कहीं 9 नहीं है। यहां पे यदि 9 गिवन होता तो ये फंक्शन होता,
बट फंक्शन अपन ने डिफाइन किया ए टू बी में और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग बी में कोई एलिमेंट नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन, है ना, इट इज नॉट ए फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। यदि मैं ये ले लूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए से बी में डिफाइन किया, ए इज अगेन 1 2 3 और बी क्या है अपने पास, ये है मान लो बी। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। देखते हैं कि इस ये फंक्शन होगा कि नहीं। एफ ऑफ 1 1 स्क्वायर 1, एफ ऑफ 2 2 स्क्वायर 4, एफ ऑफ 3 3 स्क्वायर 9। अब ये 1 4 9 ये तीनों प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, बी में। बी में प्रेजेंट है क्या 1 4 9? बिल्कुल है, तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है, हेंस इट इज ए फंक्शन। तो ये फंक्शन है अपना, तो f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b such that a, 1, 1, 4, 2, 4 सॉरी एंड 3, 9। तो ये एक तरीके से फंक्शन हो गया अपना। एक और एग्जांपल लेते हैं। f इज डिफाइंड फ्रॉम लेट्स से होल नंबर टू नेचुरल नंबर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। होल नंबर से डिफाइन कर रहे हैं किस पे, नेचुरल नंबर पे। तो इनपुट यहां पे क्या है, होल नंबर, आउटपुट किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में, है ना। ठीक है, समझते हैं इसको। अब होल नंबर में क्या होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा। तो f ऑफ 0 निकालते हैं अपन ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो f ऑफ यदि 0 निकालें तो f ऑफ 0 क्या होगा, 0 क्यूब 0 आना चाहिए, बट 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, है ना। सेट ए के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को बी में कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए और वो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए, किसी 2 से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, f इज डिफाइंड फ्रॉम, यहीं पे अपन मैं ये लिखता हूं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये फंक्शन होगा क्या, यहां पे f ऑफ 1 क्या आएगा 1, f ऑफ 2 क्या आएगा 2 क्यूब 8, सिमिलरली f ऑफ 3 क्या आएगा 27। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, हर एक एलिमेंट किस में प्रेजेंट होगा, नेचुरल नंबर में प्रेजेंट होगा क्या। यदि नेचुरल नंबर में प्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन है। और हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग अपने को कोई ना कोई एलिमेंट बी में मिल रहा है, हेंस इट इज ए फंक्शन। और ये फंक्शन होगा और किस टाइप का होगा ये भी देख लेते हैं, एन टू एन, वन कोमा 1 ऐसे अपन लिखते हैं इसको। ये फंक्शन, ये रिप्रेजेंटेशन दूसरे फॉर्म में है, ये रिप्रेजेंटेशन अलग फॉर्म में है। इसको अपन बोल देते हैं कि सेट में तुमने पढ़ा होगा कि ये सेट को बिल्ड किया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये इसका क्या है, रोस्टर फॉर्म है।
नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग ग्राफ। यदि अपने को किसी रिलेशन का, किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, उस रिलेशन का ग्राफ दिया हुआ है, तो अपन कैसे बताएंगे कि ये जो फंक्शन है होगा या नहीं होगा। देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजिंग ग्राफ। तो प्रॉब्लम ही लिखते हैं अपन, y² इज इक्वल टू 4x। ये एक फंक्शन दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है y और x में। कैन y बी ए फंक्शन ऑफ x। पूछा क्या जा रहा है अपन से, कैन y बी ए फंक्शन ऑफ x। क्या y x का फंक्शन हो सकता है? तो ऐसे प्रॉब्लम को अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अपन देखेंगे। अपन क्या बोल रहे हैं कि y x का फंक्शन होगा या नहीं होगा, वो किस बात के पे डिपेंड करेगा। इसका ग्राफ बनाओ, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा y² इक्वल टू 4x का। अपन बोलेंगे एक वर्टिकल लाइन बनाओ। क्यों बना रहे हैं यहाँ पे अपन देखेंगे। y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इनपुट क्या है यहाँ पे x की किसी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। b में दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस x के लिए यहाँ पे मान लो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन मान लो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक x1 के लिए मेरे को दो y मिल गए, क्या है ना, दो अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस पे x तो कांस्टेंट है बट y की वैल्यू अपने को मिल रही है 2। यहाँ पे y1, यहाँ पे y2। तो किसी एक x के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को दो y मिल गए, हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन। दिस y कैनॉट बी ए फंक्शन ऑफ x। एक x पे मेरे को क्या मिल रहा है, दो अलग अलग y मिल रहे हैं, जो कि फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अपन क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। वर्टिकल लाइन यदि दो जगह कट कर रही है तो दो या दो से ज्यादा, है ना, इफ वर्टिकल लाइन कट्स आवर कर्व 2 or more than 2 points, then that cannot represent a function. नेक्स्ट, जैसे x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। क्या अपन जानते हैं, एक सर्किल है। अपन अगेन पूछ रहे हैं कैन y बी ए फंक्शन ऑफ x। कैन y बी ए फंक्शन ऑफ x। देखते हैं क्या y x का फंक्शन हो सकता है क्या। अपन ने वर्टिकल लाइन बनाई, वर्टिकल लाइन इसको कितनी जगह कट कर रही है। कोई भी एक भी वर्टिकल लाइन ऐसी मिल गई अपने को जो अपने फंक्शन को या अपने कर्व को, ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। एक भी लाइन ऐसी मिल गई, है ना, अपने को ये कोई बोलेगा सर यहाँ पे एक लाइन बना दे, तो वो तो कभी नहीं कट कर रहा, उससे मतलब नहीं है। यदि एक भी लाइन अपने को ऐसी मिल गई जो दो या दो से ज्यादा बार ग्राफ को कट कर रही है, देन इट इज नॉट ए फंक्शन। क्योंकि वहां पे उस पॉइंट के पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे एक x के लिए अपने को क्या मिल रहे हैं, दो y मिल रहे हैं, जो कि फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। एक फंक्शन यदि रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू f ऑफ x, तो एक x के लिए अपने को एक ही y मिलना चाहिए, है ना। f ऑफ x1 की वैल्यू दो नहीं आनी चाहिए कि y1 भी आ रहा है और y2 भी आ रहा है। f ऑफ x1 एक यूनिक नंबर आएगा। जैसे और बोलते हैं अपन y इज इक्वल टू रूट एक्स। अपन ने y इज इक्वल टू रूट एक्स का यदि तुम ग्राफ बनाओगे तो ये क्या है, y इसको स्क्वायर करेंगे तो y² इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, ये है ना, ठीक है। बट y इज इक्वल टू रूट एक्स हमेशा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ समथिंग का आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये, इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। पैराबोला में अपन ने देखा होगा ये, इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस x के लिए अपने को कितने y मिल रहे हैं, एक ही y मिल रहा है, और कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं मिल रही जिसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को
दो y मिल रहे हो, हैंस इट इज ए फंक्शन। ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, एक ग्राफ ही बना रहा हूं मैं सीधा। कैन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन, है ना, कैन वाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये अपन बोलना चाह रहे हैं, कैन वाई बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, एक्स। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस अपने को वर्टिकल लाइन ऐसी मिल रही है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, बट एक लाइन या बहुत सारी लाइन ऐसी मिलेगी अपने को जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वी गेट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी गेट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, हैंस ये जो कर्व आ रहा है वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग ग्राफ। ग्राफ अपने को दिया हुआ है, तब अपन फंक्शन कैसे बताएंगे कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। अपन बोल रहे हैं कि x की एक वैल्यू पे, x की एक वैल्यू पे 2y नहीं मिलना चाहिए, ये कंडीशन है। नेक्स्ट आते हैं अपन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन अभी, डोमेन की डेफिनेशन, कोडोमेन की डेफिनेशन एंड रेंज की डेफिनेशन। तो अपन ने क्या डिफाइन किया, एफ डिफाइन किया, मान लो ए टू बी। ठीक है, लेट से इस तरीके से अपन ने एफ डिफाइन किया। तो अपन कुछ डेफिनेशंस यहां पे अपन क्या बोलते हैं, यहां पे वन इज इमेज ऑफ ए, है ना, जो वन नंबर है वो क्या है, ए का इमेज है। थ्री इज इमेज ऑफ बी, फोर इज सी। तो इमेज किसको बोलते हैं अपन, बी के वो सारे एलिमेंट्स के बी का वो एलिमेंट जो यहां से अपने को मिल रहा है किसी ना किसी के एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग या ए के किसी ना किसी के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, तो वन जो है वो क्या होगा, इमेज होगा ए का। थ्री जो है वो इमेज है किसका, बी का, बी से एसोसिएटेड है। और फोर जो है वो इमेज क्या है, सी का। और सिमिलरली इसी ऐसे ही अपने को अपन क्या बोलते हैं, ए इज प्री इमेज ऑफ, टर्मिनोलॉजी है, ये वर्ड्स अपन यूज करते हैं, ए इज प्री इमेज ऑफ वन, ए इज प्री इमेज ऑफ वन। तो ये जो ए के एलिमेंट्स है इनको अपन प्री इमेजेस बोलते हैं, और बी के जो एलिमेंट्स है जो एक्चुअली अपने को मिल रहे हैं आउटपुट में उनको अपन इमेजेस बोलते हैं। तो B क्या होगा, B इज ए प्री इमेज ऑफ 3, C इज प्री इमेज ऑफ 4, ये अपन बोलते हैं। तो डोमेन क्या होता है, बेसिकली डोमेन जिसको अपन कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन क्या होता है, D, विच इज इस केस में जो A है, A टू बी एफ डिफाइन है, तो A को अपन क्या बोल देते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और B को अपन क्या बोल देते हैं, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो जो इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B, देन कलेक्शन ऑफ देन सेट A इज कॉल्ड डोमेन, और को डोमेन क्या है यहाँ पे, सेट B इज कॉल्ड को डोमेन। रेंज क्या है, रेंज क्या है, एक्चुअली जो एक्चुअल अपने को मिल रहा है आउटपुट, जैसे 1, 3, 4 ये किसी ना किसी से एसोसिएटेड है, तो इसके कलेक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, रेंज। तो इस केस में डोमेन क्या है, ABC, को डोमेन क्या है,
1 2 3 4। रेंज यहाँ पे क्या हो गई? रेंज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस, कलेक्शन ऑफ ना, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस। इसको अपन क्या बोल देते हैं? रेंज। तो रेंज कौन सा सेट आ रहा है अपने पास? 1 3 4। तो एक बात अपन यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि रेंज जो बेसिकली क्या है, रेंज सेट बी का ही हिस्सा है, सेट बी में ही प्रेजेंट है रेंज। वो एक्चुअल जो आउटपुट है उसको अपन क्या बोल देते हैं? रेंज। तो रेंज इज बेसिकली सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना, इसी में से निकल रहा है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? कोडोमेन। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज बेसिकली सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। इंपॉर्टेंट बात है ये। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पे। f इज डिफाइंड फ्रॉम लेट्स से a to b, f of x इज इक्वल टू x प्लस 3। a दिया हुआ है अपने को लेट्स से 1 2 3, b दिया हुआ है अपने को है ना। तो यहां पे ये फंक्शन, पहले इस फंक्शन के अपने को निकालना है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन इफ फंक्शन इज डिफाइंड। तो सबसे पहले तो ये अपन चेक करते हैं कि फंक्शन को क्या डिफाइन कर पाएंगे। तो f ऑफ 1 क्या आ रहा है अपने पास? 4। f ऑफ 2 क्या आ रहा है? 5। f ऑफ 3 क्या आ रहा है? 6। तो 4 5 6 तीनों इसमें प्रेजेंट है, हैंस इट इज ए फंक्शन। फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज बेसिकली सेट ए। कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन ऑफ फंक्शन विल बी सेट बी। ये पूरे सेट बी में जो एलिमेंट्स है इन सबको अपन, इस पूरे कलेक्शन को अपन क्या बोल देंगे? कोडोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या होगा? एक्चुअली जो अपने को आउटपुट मिल रहा है सेट ए के एलिमेंट से जो एसोसिएटेड है, ऑल द इमेजेस, बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस 4 5 एंड 6। तो यहां पे ये रेंज अपने को दिख रहा है कि रेंज क्या है? सबसेट है किसका? कोडोमेन का। बाकी अपन डोमेन, कोडोमेन और रेंज, जब अपना फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है f a to b, तब तो अपन इस तरीके से निकाल लेंगे। बट यदि फंक्शन अपने को स्टैंडर्ड फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे f of x इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, इन सब की डोमेन क्या है? अपन पहले से निर्धारित करते हैं कि इन सब की डोमेन किस तरीके से अपन निकालेंगे, ये फंक्शन कब कब डिफाइंड है, ठीक है। तो वो अपन, उससे पहले अपन टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं और उनकी डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस तुमने पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में। एक बार मैं क्विकली फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस है ना, बेसिक जो स्टैंडर्ड फंक्शंस अपने को मिलेंगे उनको अपन कैटेगराइज कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट अपन बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये पढ़े हैं अपन ने। फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस,
फिर एल्जेब्रिक फंक्शंस, नेक्स्ट इनवर्स फंक्शंस, ये अपन पढ़ेंगे अभी। इनवर्स फंक्शंस इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ा हुआ है तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक, लोग पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं अपन। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आते हैं, जैसे पॉलिनोमियल है, मोड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो एक्स से रिलेटेड चीजें अपने को एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्विकली। फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबसे पहले देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स या वाई इज इक्वल टू बोलते हैं अपन साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है, इसकी डोमेन जानते हैं क्या अपन? डोमेन यहां पे अपन कैसे डिफाइन करेंगे? डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। यहां पे अपन डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे? डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। जिन जिन x के लिए ये फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं, दैट इज डोमेन। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। तो साइन एक्स का यदि अपन ने ग्राफ देखा, साइन एक्स का ग्राफ क्या आता है? ऐसा कुछ आता है ना, वेव होता है ये इस तरीके का। तो इसमें इनपुट क्या है? इस एक्स की हर एक वैल्यू अपने को मिल रही है। तो डोमेन इसका क्या हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी व्हाट? आर। एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं डोमेन में। रेंज क्या है यहाँ पे? रेंज ऑफ फंक्शन विल बी -1 to, जो आउटपुट है एक्चुअल, -1 to 1। तो रेंज यहाँ पे क्या आएगा? -1 to 1। y इज इक्वल टू cos x। cos x का ग्राफ भी सिमिलर सा ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें डोमेन क्या है? x की तो हर एक वैल्यू ये ले रहा है इनपुट में, है ना। कोई भी x अपन ने उठाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग y मिल रहा है अपने को। तो x की हर एक वैल्यूज ये ले रहा है। तो x इसका क्या है? डोमेन। x की अलाउएबल वैल्यूज इज डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? r। सारी x की वैल्यूज ये इनपुट में ले रहा है। रेंज क्या है? रेंज क्या है? y की वैल्यूज, है ना, जो आउटपुट आ रहा है y की वैल्यूज -1 से 1। y किससे किसके बीच में वेरी कर रहा है फंक्शन में? -1 to 1। नेक्स्ट अपना फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 10x। तो y इज इक्वल टू 10x। 10x क्या है? साइन x अपॉन cos x। तो इसको देखें अपन cos x को, तो cos x जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ जीरो है, वहां पे 10x डिफाइन नहीं होगा। तो cos x कहाँ पे जीरो है? cos x जीरो है 2n+1 π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो 10x का यदि ग्राफ देखें तो ऐसा कुछ बनेगा। π/2 के मल्टीपल पे ये नॉट डिफाइन होगा। ये है π/2, ये -π/2, है ना। जब sin x जीरो है तब तो जीरो है। तो ये सारे ग्राफ्स अपने 11th क्लास में अपन ने ये सब पढ़े हैं। तो ये अपने पास क्या है? 10x का ग्राफ आ गया। कहाँ कहाँ पे डिफाइन नहीं है? जहाँ पे cos x जीरो है, वेर cos x इज जीरो। cos x कहाँ पे जीरो है? 2n+1 π/2 पे। तो इसका डोमेन क्या हो गया? कौन कौन से एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे? x बिलोंग्स टू r माइनस कौन कौन से एलिमेंट? 2n+1 π/2। ठीक है, 2n+1 π/2।
रेंज ऑफ फंक्शन विल बी, रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हर एक एलिमेंट मिल रहा है अपने को, तो रेंज क्या हो गया इसका, आर। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपन, y इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स फंक्शन क्या है, 1 अपॉन cos x। ये भी कब डिफाइन नहीं होगा, जब जब cos x 0 होगा। तो इसका ग्राफ यदि देखें अपन, cos x जहां जहां 0 है, मतलब π/2 पे 0 है cos x, माइनस π/2 पे 0 है, यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा। जब cos x की वैल्यू 1 होगी, मतलब x इक्वल टू 0 पे जब cos x की वैल्यू 1 होगी, तब ये भी 1 ही होगा, और जब 1 से छोटा होगा cos x, तब sec x 1 से बड़ा होगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ इसका मिलता है अपने को। जब cos x -1 होगा, तब sec x क्या होगा, -1। तो ऐसा कुछ ग्राफ इसका आना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में ये। तो इसमें देखो अपन ने यदि देखें अपन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r माइनस जहां जहां पे cos x 0 है, cos x कहां पे 0 है, 2n + 1 π/2। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन अपन को देखना पड़ेगा। देखो इस लाइन से लेके यहां तक कोई भी फंक्शन नहीं है, मतलब -1 to 1 में ये फंक्शन कभी नहीं आ रहा है ना, y की वैल्यू -1 to 1 अचीव नहीं कर रहा फंक्शन, हेंस रेंज के अंदर -1 से 1 नहीं आएगा, -1 ओपन, ठीक है। तो रेंज इसका क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 अचीव कर रहा है फंक्शन, यूनियन 1 to इन्फिनिटी 1 भी अचीव कर रहा है फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ सेक एक्स। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स फंक्शन क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स अपन जानते हैं कहां कहां 0 है, n पाई पे। तो ग्राफ इसका बना लेते हैं क्विकली। 0 पे डॉट डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, और पाई पे नॉट डिफाइन होना चाहिए। π/2 पे साइन एक्स 1 होगा, तो कोसेक एक्स क्या होगा, 1/1, ये भी 1 होगा, और जहां पे ये 0 होगा तब ये नॉट डिफाइन होगा। तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ मिलता है अपने को। ये पॉइंट है π/2। ऐसे ही -π और इसके बीच में भी ऐसा कुछ ग्राफ, सिमिलरली जैसे सेक एक्स का तो ग्राफ था, वैसे ही कोसेक एक्स का सेम अप्रोच है। तो यहां पे अपन देखेंगे क्या कि 0, π, -π, इन सब वैल्यूज पे, इन सब एक्स की वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे अपन। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी r - nπ, जहां पे sin x 0 है। रेंज क्या है, जैसे sec x में रेंज निकला था, सिमिलरली -∞ to -1, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं आ रहा, तो ये अपने रेंज में नहीं आएगा, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट है cot x। y इज इक्वल टू कोट एक्स का यदि ग्राफ देखें, कोट एक्स होता है क्या है, cos x अपॉन साइन एक्स। जहां जहां पे साइन एक्स 0 होगा वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। साइन एक्स कहां पे 0 है, n पाई पे, तो ये भी n पाई पे दिक्कत करेगा। तो 0 पे, पाई पे, -π पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ग्राफ इसका होता है 0 पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, π/2 पे क्या होगा, ये π/2 पे 0, क्योंकि cos x 0 होगा, उस पे cos of π/2 0 होगा। सिमिलरली ऐसा कुछ ग्राफ इसका आता है, ये पैटर्न रिपीट करेगा।
ये 0, ये पाई, ये माइनस पाई, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये सिमिलर वे में ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका। यही फोटो इधर होगी, यही फोटो इधर होगी, तो ये फोटो सेम होगी आगे पीछे। तो इसका डोमेन के वो क्या बोल सकते हैं अपन, डोमेन जहाँ पे साइन एक्स 0 वो हटाना है रियल नंबर में से। तो रियल नंबर में से अपन ने क्या रिमूव कर दिया, माइनस पाई, 0 पाई, इनको अपन क्या बोल देते हैं, एन पाई, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज ऑफ फंक्शन विल बी व्हाट, ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हर एक वैल्यू अचीव कर रहा है, तो रेंज ऑफ फंक्शन विल बी आर। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस।